वेलकम स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 चल रहा था अपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में अपने 6 पार्ट्स जो थे वो कंप्लीट हो गए थे। अब अपने 7 जो पार्ट्स हैं वो पढ़ रहे हैं अपन, पार्ट नंबर 7 आज के। तो आज की जो हेडिंग मैंने डाल रखी है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण करना है अपन को। सबसे पहले अपन पढ़ रहे थे आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में। आईयूपीएसी सिस्टम, ट्राइबल सिस्टम, राइवल सिस्टम, ये 3 टाइप्स के अपन के सिस्टम थे नोमेनक्लेचर के। तो अपने फर्स्ट जो पढ़ रहे थे आईयूपीएसी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद में अपन उसके 3 रूल्स पढ़े थे। 3 रूल्स क्या पढ़े थे? पहले प्रीफिक्स लगाना होता है, उसके बाद में सफिक्स लगाना होता है। प्रीफिक्स और सफिक्स को क्या करना अपन ऐड करके और कंप्लीट नामकरण करना होता है। तो इसके बाद अपन अब पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स। जो एल्केन सीरीज होती है, एल्केन सीरीज में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड जिसमें होता है वो सीरीज एल्केन सीरीज होती है। तो वो एल्केन सीरीज का अपन नामकरण करेंगे। सबसे पहले ये करेंगे, उसके बाद अपन एल्कीन का करेंगे, उसके बाद एल्काइन का करेंगे। तो रूल्स ऑफ एल्केन सीरीज नोमेनक्लेचर। तो देखो एल्केन सीरीज का नाम लिखने के रूल्स जो होते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो रूल नंबर 1, लॉन्ग चेन सेलेक्टेड। याद रखना है, लॉन्ग चेन सेलेक्टेड। लॉन्ग चेन सेलेक्टेड करना है। सबसे पहले जो कार्बन के जो कंपाउंड बने होते हैं, तो कार्बन जिस प्रकार से आपको मानोगे इस प्रकार से CH2 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 या CH3, इस प्रकार से आपको क्या होते हैं, इस प्रकार से कार्बन की लंबी चेन मिलती है। तो कार्बन की लंबी चेन होती है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉन्ग चेन को सिलेक्टेड करना होता है। इसके बाद देखो एक चीज आपको याद रखनी है, अगर यहाँ पर भी कोई भी चीज जो होती है लॉन्ग चेन के बाहर कोई भी जुड़ गई, कोई भी चीज XYZ समझ लो, अभी कोई भी चीज यहाँ पे नीचे जुड़ गई तो उससे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। अपने फिक्स सब्स्टिट्यूट होते हैं। फिक्स सब्स्टिट्यूट के बारे में अभी अपन पढ़ेंगे। जैसे Cl जुड़ा है तो उसे क्लोरो बोलेंगे, Br जुड़ा है तो ब्रोमो बोलेंगे, CH3 जुड़ा है तो मेथिल बोलेंगे, CH2 CH3 जुड़ा है तो एथिल बोलेंगे। तो इस प्रकार XYZ यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास सब्स्टिट्यूट जुड़ा है जो लॉन्ग चेन से बाहर जुड़ा हुआ होता है, कार्बन की जो लॉन्ग चेन होती है उस लॉन्ग चेन से नीचे ब्रांच बना करके अगर कोई भी चीज़, कोई भी कंपाउंड जुड़ी है, उस कंपाउंड को नाम देते हैं अपन सब्स्टिट्यूट देते हैं। याद रखना है, सबसे पहले अपन को लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। फर्स्ट रूल्स जो है लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है। अगर अब अपन को देखना है कि 2 लॉन्ग चेन बन रही है, देखो लॉन्ग चेन का मतलब 1 2 3 4, एक तो लॉन्ग चेन अपने ये भी बन रही है यहाँ पे, और एक बन रही है 1 2 और ये यहाँ पे ये भी लॉन्ग चेन बन रही है। तो अब क्या करना होता है, लॉन्ग चेन, उस लॉन्ग चेन का सेलेक्ट करना जिसमें सब्स्टिट्यूट को लेस नंबर मिलने चाहिए। सब्स्टिट्यूट को लेस नंबर मिलने चाहिए, यानी कि यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है उसको कम से कम नंबर पे उसका नंबर आ जाना चाहिए। जैसे देखो इस साइड से काउंट करते हैं 1 2 3 और 4 पे आता है सब्स्टिट्यूट, और इस साइड में काउंट करते हैं तो 1 2 और 3 पे आता है सब्स्टिट्यूट। तो आपको उस लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है जिसमें सब्स्टिट्यूट जो होता है उसके नंबर पहले आ जाता है। तो देखो सब्स्टिट्यूट के नंबर पहले आने से अपन को सबसे पहले लॉन्ग चेन सिलेक्ट करनी है, सेकेंड नंबर पे सब्स्टिट्यूट सेलेक्ट, जो सब्स्टिट्यूट लेस नंबर का सब्स्टिट्यूट होता है उसको सिलेक्ट करना होता है। अब देखो कई ऐसी चेन्स बनी होती हैं जो लॉन्ग चेन से ऐसी भी होती हैं जिसमें क्या होता है, 1 और मोर सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। एक सब्स्टिट्यूट हो सकता है, ज़्यादा भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूट जैसे जैसे ज़्यादा होते हैं, सब्स्टिट्यूट के नंबर ज़्यादा होते हैं, तो उस प्रकार से अपन को क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट के काउंटिंग नंबर अपन को याद रखना। जैसे सब्स्टिट्यूट के नंबर अपने पास 1 है, 1 सब्स्टिट्यूट है कोई भी, तो अपन को उसके आगे प्रीफिक्स लगाना है मोनो। अगर 2 है, कोई भी सब्स्टिट्यूट जो है वो 2 सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए साथ, एक जुड़ा है तो अपन को क्या लगाना है प्रीफिक्स में मोनो। 2 है तो अपने पास लगाना है डाई। 3 सब्स्टिट्यूट है तो ट्राई। 4 सब्स्टिट्यूट है तो टेट्रा। 5 सब्स्टिट्यूट है तो पेंटा। 6 सब्स्टिट्यूट है तो हेक्सा। 7 है तो हेक्टा।
8 है तो ऑक्टल, 9 है तो नन और 10 है तो डेका। इस प्रकार के सब्स्टिट्यूट के नंबर आपको याद रखने हैं। सब्स्टिट्यूट अगर एक से ज़्यादा है तब अपन को क्या लगाना है, सब्स्टिट्यूट से पहले प्रीफिक्स लगाना होता है। फर्स्ट नंबर, एक नंबर जो सब्स्टिट्यूट होता है, अगर किसी लॉन्ग चेन में एक ही सब्स्टिट्यूट है तो आपको उसके आगे सब्स्टिट्यूट के आगे प्रीफिक्स जो लगाना है वो क्या लगाना है, मोनो लगाना है। अगर 2 सब्स्टिट्यूट हैं तो डाई लगाना है, 3 सब्स्टिट्यूट है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, 8 है तो ऑक्टा, 9 है तो नोना और 10 है तो डेका। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, ये सब्स्टिट्यूट्स के नंबर याद रखने हैं कि सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो इस प्रकार से अपन को, ये सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा होने पर अपन को अलग अलग नाम याद रखना। अब देखो इसके बाद अपन आते हैं सब्स्टिट्यूट्स। कौन कौन से फिक्स सब्स्टिट्यूट होते हैं। अपने सिलेबस में जो फिक्स सब्स्टिट्यूट है उन सब्स्टिट्यूटों का मैं नाम लिख रहा हूँ, वो आपको याद करने होते हैं। पहले देखो CH3, उसे बोलते हैं मेथी, मेथी। इसके बाद में CH2 CH3 ये होता है, उसे बोलते हैं एथिल। इसके बाद में होती है CH2 CH2 और CH3, उससे बोलते हैं प्रोपिल। इसके बाद में Br होता है ब्रोमो, Cl अगर क्लोरीन जुड़ा है तो क्लोरो, अगर फ्लोरीन जुड़ा है तो फ्लोरो। तो इस प्रकार से ये आपको सब्स्टिट्यूट याद रखने हैं। सब्स्टिट्यूट से नेम्स होते हैं, ये जो लॉन्ग चेन के बाद जो चीज़ें जुड़ी रहती हैं वो सब्स्टिट्यूट कहलाते हैं। सब्स्टिट्यूट एक से ज़्यादा होते हैं तो मैंने नंबर्स बता दिए थे, मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, इस प्रकार से। और अब सब्स्टिट्यूट के नंबर बता दिए, जो नेम बता दिए। जो सब्स्टिट्यूट होते हैं CH3 अगर कोई लॉन्ग चेन से पीछे जुड़ा है तो उसे बोलते हैं मेथिल। CH2 CH3 ये कहीं पे जुड़ा है तो इस ग्रुप को बोलते हैं एथिल ग्रुप। CH2 CH2 और CH3 कहीं पे जुड़ा है तो उसे बोलते हैं प्रोपिल। Br यानी ब्रोमीन कहीं पे जुड़ा है तो उससे का सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं ब्रोमो। क्लोरीन कहीं पे जुड़ा है तो उसका नाम लिखते हैं क्लोरो। फ्लोरीन कहीं पे जुड़ा है तो उसका नाम लिखते हैं फ्लोरो। तो इस प्रकार से क्या करना होता है, ये फिक्स सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, इनको याद रखना है आपको लॉन्ग चेन में कहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट जोड़ते हैं। अब देखो लॉन्ग चेन सेलेक्ट कर लिया अपन ने, उसके बाद में सब्स्टिट्यूट्स के लिख दिए। सबसे पहले क्या होता है, कोई भी नामकरण करते हैं तो सबसे पहले नाम देते हैं, सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। जो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं उसको सबसे पहले लिखते हैं। सब्स्टिट्यूट के नाम से पहले आपको क्या करना होता है, सब्स्टिट्यूट के लिए जो प्रीफिक्स लगाने होते हैं सब्स्टिट्यूट्स के नंबर के लिए, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, तो वो सबसे पहले। उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट्स का नाम, उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन्स का नाम और उसके बाद में सीरीज का नेम। अब देखो सबसे पहले नामकरण करने की विधि क्या है। सबसे पहले क्या लिखना होता है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट। उसके बाद में ऐड करना है सब्स्टिट्यूट नेम, सब्स्टिट्यूट नेम। सब्स्टिट्यूट नेम के बाद आपको क्या लिखना है, नंबर ऑफ कार्बन्स, नंबर ऑफ कार्बन्स के बाद में क्या लिखना है, सीरीज नेम। अब देखो क्या लिखना है, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट के नंबर वो मोनो, डाई, ट्राई वाले। सब्स्टिट्यूट्स नेम, सब्स्टिट्यूट्स के नेम अभी मैंने बताया CH3 मेथिल, CH2 CH3 एथिल, CH2 CH2 CH3 प्रोपिल। तो इस प्रकार से जो होते हैं वो सब्स्टिट्यूट का नाम लिखना है। उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन का, नंबर ऑफ कार्बन का मैंने पहले बताया था ना, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट। तो वो जो होते हैं नंबर, कार्बन के जो नंबर्स होते हैं, 6th पार्ट में अपन ने पढ़ा था ना कार्बन के नंबर्स के नेम, तो वो लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद में सीरीज का नाम लिखना है। सीरीज का नाम का मतलब होता है जैसे कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो कौन सी होगी, एल्केन सीरीज होगी। तो इट मीन्स उसका सफिक्स कौन सा लगेगा, ANE लगेगा, केवल AN लगेगा। अगर डबल बॉन्ड वाली सीरीज है तो सफिक्स के रूप में आपको क्या लगाना, इन लगाना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड वाली सीरीज है तो आइन लगाना है। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट का नाम सबसे पहले, सब्स्टिट्यूट नेम बाद में, नंबर ऑफ कार्बन का नाम और उसके बाद में सीरीज का नाम।
अब देखो छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझ रहे अपन नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। एल्केन का सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन सीरीज का फॉर्मूला होता है कार्बन के जितने नंबर्स होते हैं उसके दुगुने से दो ज़्यादा नंबर्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं। वो सीरीज क्या कहलाती है, एल्केन सीरीज कहलाती है। अब देखो इस फॉर्मूले में मान रख करके देखते हैं और अपन स्ट्रक्चर बना के उसका नामकरण करने की कोशिश करते हैं। तो देखो एल की जगह 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, H4 आएगा। कार्बन की जगह 2 लिखेंगे तो 2 के कितने आ जाएंगे, H8। अब देखो इसका नामकरण किस प्रकार से करते हैं, H6। कार्बन नंबर 3 लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे तो कितने हो जाएंगे, H8। अब देखो इसमें से कोई भी जैसे सीरीज लिखा दें, इसका नामकरण करते हैं। कार्बन के नंबर्स कितने हैं, 3 है तो 3 कार्बन के नंबर लेंगे। हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं, 8 है। तो देखो यहाँ पे कितने जुड़ेगा, 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ये रूल्स आपको फॉलो करना है। जो कोई भी कार्बन्स होता है, जो लॉन्ग चेन के अंदर कार्बन्स होता है, वो 4 बॉन्ड्स अपने कंप्लीट रखना चाहिए। उनको स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपन को क्या करना होता है, 4 बॉन्ड से कंबाइन रहना जरूरी होता है। एक भी कार्बन ऐसा नहीं रहेगा जो 2 और 1 या 3 बॉन्ड से कंबाइन रहेगा। टोटल कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड से कंबाइन रहेगा। तो ये कार्बन देखो 3 हाइड्रोजन से कंबाइन हो गया, उसके बाद में एक कार्बन वाला बॉन्ड हो गया, तो ये 4 से कंप्लीट हो गया। अब इसमें देखो 2 जो है, 2 बॉन्ड तो कार्बन और कार्बन के बीच में बने हैं, इसमें ये इनमें से जो टोटल 3 कार्बन्स थे, 3 कार्बन्स के टोटल के 4 बॉन्ड हो गए। तो अब हाइड्रोजन कितने जुड़ गए इसमें, HC3H8 जुड़ गए। अब इसका नाम क्या है अपन को पता करना है। सबसे पहले देखो लॉन्ग चेन को सिलेक्ट करना है। तो इसकी देखो ये तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 और CH3, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूले का नाम करना है, लॉन्ग चेन को सेलेक्ट करना। अब देखो सबसे पहले तो अपन को देखना सब्स्टिट्यूट है या नहीं, इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है तो सब्स्टिट्यूट नहीं है, और ये सीधी सी लॉन्ग चेन बन गई अपनी। अब लॉन्ग चेन को देखो काउंटिंग उस साइड से स्टार्ट करनी है जिस साइड में सब्स्टिट्यूट पहले आता है। तो इट मीन सब्स्टिट्यूट इसमें है नहीं, तो सब्स्टिट्यूट नहीं है तो अपन को क्या करना होता है, सीधा ही काउंट कर लेना, 1 2 और 3 हो गए। तो अब देखो इसमें बिना सब्स्टिट्यूट वाली लॉन्ग चेन का जो नामकरण अपन करते हैं, पहले क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन से लिखने होते हैं अपन को। अब कार्बन के नंबर कितने होता है, अगर सब्स्टिट्यूट होता है तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट लिखना होता है, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है तो अपन को क्या करना होता है, नंबर ऑफ कार्बन लिखना होता है। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने, 1 2 और 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बन नंबर 1 को क्या बोलते हैं, मेथ, 2 को एथ और 3 को प्रोप। तो अपन क्या करेंगे, प्रोप। अब देखो प्रोप लिख दिया। प्रोप के बाद में क्या करना होता है, अपन को ये देखना होता है सीरीज कौन सी है। इन सभी में देखो कार्बन और कार्बन के बीच में सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड वाले को क्या कहते हैं, एन सीरीज होती है। तो अपन लिखते हैं एन। अब इसको कंप्लीट नाम लिख दे। कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, प्रोप प्लस एन, प्रोपेन। इस प्रकार से अपन को नामकरण करना होता है, एल्केन सीरीज का नामकरण करना। अब सब्स्टिट्यूट जो होते हैं एक ही नंबर पे, अब देखो सब्स्टिट्यूट के अपन को इतने नंबर तो देख लिए कि सब्स्टिट्यूट को लेस नंबर मिलना चाहिए। अगर एक ही कोई भी लॉन्ग चेन में एक ही नंबर पर अगर 2 सब्स्टिट्यूट कंबाइन होते हैं, एक ही चेन और एक ही नंबर पे, जैसे यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर पे एक साइड में Cl जुड़ा हुआ है, एक साइड में Br जुड़ा हुआ है, यानी 2 नंबर पे दोनों ही 2 पे है, क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं एक ही नंबर पे, 2 नंबर पे। तो अब इसका नामकरण कैसे करते हैं, कौन से को पहले लिखना होता है, कौन से को बाद में लिखना होता है। तो सबसे इसमें जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है अपनी, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग इसका नामकरण करना होता है अपन को। जैसे सी पे इसका नाम क्लोरो है, इसका नाम ब्रोमो है, तो बी पहले आता है या सी पहले आता है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसको अपन को पहले नामकरण देना होता है। तो इस प्रकार से अपना नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स कंप्लीट हो गया। और भी बुक के अंदर जो एग्जांपल्स है वो आपको समझने हैं, और जो भी एग्जांपल्स आपको समझ में नहीं आए वो आप कमेंट करके बता देना, मैं आपको फिर से समझा दूँ।